30 के सामने कितना होता है 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। 30 के सामने कितना आएगा 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। फिर से बताइए, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2। 45 के सामने 1, इस 45 के सामने 1, 90 के सामने कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि पेड़ सीधा था, पहले पेड़ कहाँ था, सीधा था। यहाँ से टूटकर जमीन को छूता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि शिखर, ये वाला शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूती हैं कितना दिया है 8 मीटर। कितना दिया है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पूरा अगर पेड़ की अगर पूरा ऊंचाई निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई, उसमें क्या आएगी, ये वाला दूरी इतना मान लेते हैं x, ये वाला दूरी एक, इसको मानते हैं h, इसको दूरी x, क्योंकि पेड़ का भाग तो टूट के इधर आया है, पेड़ का भाग तो इधर टूट के आया ना। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया h प्लस x। h का भी मान निकालना है और x का भी मान निकालना है। हम लोग का जानते हैं, अगर यहाँ 30 डिग्री बना तो यहाँ फिक्स है कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अगर हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। यानी पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में इसका दूरी दिया है, इसका दूरी कितना दिया है 8 मीटर। कितना दिया है 8 मीटर। यानी क्वेश्चन में दिया है 8, हम लोग के भाषा में √3। मान किसका निकलना है, ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई दोनों मिलाएंगे तभी पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। यानी 1 + 2 कितना 3। कितना 3। अब क्या करेंगे 8, 3 का मतलब कब √3, 2 ठो √3। नीचे कितना बचा √3, इससे कट जाएगा 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितना निकला 8√3 मीटर।